आपने ये कह दिया कि राम मंदिर का मुद्दा से बीजेपी को कहीं ना कहीं लाभ हुआ है। जो मनीष ने जो सवाल किया है कि आपको ज्यादा सूट करता है कि राम मंदिर की चर्चा होती रहे, एक बार राम मंदिर बन जाएगा फिर आप क्या चर्चा करेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए भगवान राम का मंदिर कोई एक इमारत नहीं है, चर्चा की जहां तक आप बात कह रहे हैं, अरे भाई, राम का मुद्दा ये हमारे एजेंडा में 1951 से है, जब से जनसंघ बना। हाँ, मैं बता रहा हूं, सवाल करेंगे इसके बाद। हमारे हर चुनावी नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मंदिर निर्माण हमारा काम नहीं है, मंदिर निर्माण श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत करेंगे। जैसे सपा और कांग्रेस के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा हम मस्जिद बनवाएंगे, हमने कहा हमारा काम बनवाना नहीं है, हमारा काम मार्ग प्रशस्त करना है, हम मार्ग प्रशस्त करेंगे। और ये मुद्दा 490 साल से हिंदू समाज का है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि 21वीं शताब्दी में बैठकर हम 16वीं शताब्दी के एक विदेशी आक्रमणकर्ता के लिए बहस करते हैं। और आपको पता है बाबर कितने दिन शासन किया देश पे? 1527 में आया और 1530 में मर गया, 2.5 साल। उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश के ऊपर, मगर उसकी बहस नहीं होती है, बाबर के नाम को लेकर आज तक बहस होती है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, ये बात सिर्फ एक मुद्दे की नहीं, आप में से किसी से पूछे कि साहब वो औरंगजेब का बाप कौन था, फट से आदमी नाम बता देगा। शाहजहां उसका बाप कौन था, जहांगीर उसका बाप, वहां से लेके बाबर तक पहुंच जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, पृथ्वीराज चौहान का पिता कौन थे? शायद राजस्थान में कुछ लोग बता लें, बाहर 10 में 9 नहीं बता पाएंगे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? नहीं बता पाएंगे। भगवान राम के पिता दशरथ के पिता कौन? 100 में 99 नहीं बता पाएंगे। ये एक माइंडसेट जो बनाया गया इतिहास का, इसको भी बदलने की जरूरत है। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, इस पूरे माइंडसेट को बदलने के लिए जरूरत है। सुधांशु जी ने तो पूरी रामायण पढ़ा दी आपको। देखिए, उन्होंने रामायण तो अब पढ़ा दी, पर ये नहीं बताया कि राम मंदिर वो कब बनाएंगे, क्योंकि वो राम मंदिर बनाना नहीं चाहते हैं। और मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं इसमें। देखिए, जो विवादित जगह है 2.77 एकड़, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको 3 जगह बांटा है। उन्होंने 2/3 भूमि हिंदू समाज को दी है और 1/3 भूमि मुसलमान समाज को दी है। तीनों पार्टियों ने उसको चुनौती दे रखी है उच्चतम न्यायालय में। पर अद्भुत बात यह है कि वो सारी भूमि भारत सरकार के कब्जे में है, वो 2.77 एकड़ भी और जो बाकी 65 एकड़ जो उसके आसपास है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 53 महीने से आपकी सरकार है, आपने बहुत आस्था की आप बात करते हो, आप राम भगवान के प्रति अपनी आस्था हर सार्वजनिक मंच से उजागर करते हो, तो कौन रोक रहा है आपको? आप क्यों नहीं बनाते राम मंदिर? पर आप राम मंदिर इसलिए नहीं बनाना चाहते, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, क्योंकि ना भगवान राम से आपका लगाव है, ना मंदिर से लगाव है, उसके नाम पे जो वोट मिलती है उससे लगाव है। मंदिर बन गया तो वोट आनी बंद हो जाएगी। दूसरी बात, बहन जी ने बहुत अच्छी बात की कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कह दिया कि राम मंदिर तो हमारे एजेंडे में है नहीं। अगर आपको याद होगा, जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, ये भी कह दिया था कि 370 भी हमारे एजेंडे में नहीं है। जिस पीडीपी से 4 साल सरकार, जिसके साथ सरकार चलाई इन्होंने 2.5-3 साल, आज उसी को आतंकवादी करार दे दिया। तो इसलिए सत्ता के लिए ये किसी अवसरवाद की सीढ़ी चढ़ सकते हैं और किसी चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं। अगर इनको पता लग जाए कल कि भगवान राम के नाम पर इनको वोट मिलने बंद हो गए, मैं दावे से कह दूंगा इनके मुंह से राम मंदिर बनाने का नाम नहीं निकलेगा। एक बात तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने जाने अनजाने में कश्मीर का उल्लेख कर दिया पीडीपी का। भैया ये बताइए, अभी जो ये आप गठबंधन बना रहे थे तथा कथित, ये बड़े मूल्य और सिद्धांत का था। ये 3 ही परिवार कश्मीर में रूल किए हैं ना, नेहरू गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, तीनों मिलकर एक हो रहे थे। और ये कितना बड़ा परिवर्तन था। एक ऐसी जगह कश्मीर में जहां हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा विधायक नहीं, वहां भी बीजेपी वर्सेस रेस्ट। ये युगांतकारी परिवर्तन है भारत की राजनीति का। क्या पूरी तरीके से भारत की राजनीति बीजेपी वर्सेस रेस्ट की तरफ चली गई। और दूसरी बात, मैं राजनीति की बात कहता हूं, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, नवंबर 1989 में राजीव गांधी जी ने शुरुआत की राम राज्य के नाम से, और ठीक 12 महीने बाद
नवंबर 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह को समर्थन देकर सरकार बनाई। इसे कहते हैं राजनीति। राम के नाम पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसको ये लोग अपना वो मानते हैं कि स्वयंभू स्वघोषित उत्तराधिकारी, उनका राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। नित्य का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। अंतिम शब्द क्या था? हे राम, जो आज भी उनकी समाधि पे लिखा है। वो थी महात्मा गांधी की कांग्रेस, और सोनिया राहुल की कांग्रेस ने आके 2007 में कह दिया राम थे ही नहीं। ये होती है राजनीति। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 100% राजनीति की है, कपिल सिब्बल का उदाहरण मैं दे चुका हूं, वो इन्होंने की है। और इनकी तो स्थिति क्या है, कहा ना हमारा पक्ष, हमने इनको बताया, इनके नेता तो वकील के रूप में उनके साथ, हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी वकील के रूप में उस मुकदमे में जानते हैं किसके वकील हैं? श्री राम लला विराजमान के, यानी भगवान के वकील हैं। और वैसे तो इस देश में बड़ी विचित्र स्थिति है कि भगवान को अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ रहा है। आपको पता, राम जन्मभूमि में एक पक्षकार स्वयं श्री राम लला विराजमान है, और उसके बाद कह रहे हैं कि यह राजनीति हम कर रहे हैं।